बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, जो आज हम बात करने वाले हैं ना, वो एक मेन टॉपिक है उम्रा वीज़ा के हवाले से, उम्रा के हवाले से। आप में से तो नहीं, शायद मैं कह सकता कंफर्म, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से उम्रा वीज़ा लेके चले जाते हैं सऊदी अरबिया। वहाँ पे जाके वो लोग वीज़ा चेंज नहीं करवाते, उम्रे का वीज़ा चेंज होता ही नहीं है, और वो लोग वहाँ पे गुम हो जाते हैं, दूसरा कामों में लग जाते हैं। उनका बेसिक मकसद यही होता है, क्योंकि दूसरा वीज़ा मेल नहीं हो रहा था होता, जब वो उम्रा वीज़ा लेते हैं वहाँ पे पहुँचकर वो लोग गुम हो जाते हैं, वीज़ा चेंज नहीं करवाते। एक तो उन लोगों के लिए हुकूमत सऊदीया ने अपने कानून सख्त कर दिए हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से बाकी लोगों के लिए भी उम्रा के कानून उनको ज़बरदस्ती मजबूरन सख्त करने पड़े। कुछ लोग इस वक्त कह रहे हैं कि हुकूमत सऊदीया को गुरूर आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। आप सोचें, अगर आपके मुल्क में या आपकी आप छोटी सी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। आप अपनी बस्ती को देख लें, अगर आप अपनी बस्ती में, अपने शहर में ऐसे कोई इलीगल आ जाता है या कोई इलीगल काम करता है, तो आप करने देंगे? जिसमें आप लोगों का नुकसान हो तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो उन लोगों का भी यही बिल्कुल सेम सिनेरियो है, सेम सीन है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। अब हम बात करते हैं उम्रा वीज़े की। तो उम्रा वीज़ा बाकायदा शुरू हो गए हैं लगना, उम्रा वीज़े लग रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रैवल है ना, वो ट्रैवल 15 जून के बाद शुरू होगा, 10 जून के बाद शुरू होगा, या अगर जल्दी भी हो गया ना, अगर कोई चेंजिंग बीच में आ भी जाती है तो 8 तारीख के बाद का सोचें, क्योंकि 10 जून तक तो हाजी वापस आते रहेंगे, वहाँ पे हाजी रह रहे हैं। 10 तक, 15 तक, 12 तक तो वहाँ पे हाजी रहेंगे। और हाजी जैसे ही वापस आएंगे, कुछ जगहें खाली होंगी, वहाँ पे रश कम होगा, उसके बाद फिर उम्रा का बाकायदा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों के वीज़े नहीं लग रहे, फैमिली का उम्रा नहीं निकल रहा, ये वो, वैसा कोई सीन नहीं है। फैमिली का वीज़ा भी निकल रहा है, और बच्चों का वीज़ा भी निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है और नॉर्मल निकल रहा है। इस पर कोई बड़ी सख्ती भी नहीं की गई है, बस इसको थोड़ा डिजिटलाइज किया गया है। नुस्ख कार्ड आपके लिए लाजमी कर दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों का जहाँ पे रिहाइश होगी वहाँ का नंबर, सारा कुछ, ये तमाम चीज़ें डिजिटलाइज करके आप लोगों के साथ मुंसलिक कर दी गई हैं, ताकि इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, आपकी टाइम की बचत होगी, आप लोग को ज़्यादा देर इमिग्रेशन पे नहीं रुकना पड़ेगा। सारा कुछ यहाँ से आप लोग पाकिस्तान से ही कंप्लीट करके जाएंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, आप अपने फ़राइज़, अपनी जो भी मसरूफियात होंगी वो जारी रखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने वापस आ जाना है बग़ैर किसी टेंशन के, तकलीफ़ के। अगर आप ये बात जहन में रखें, अगर आप किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते तो वो भी आप लोगों को नहीं देते हैं तकलीफ़, ठीक है। तो इनका जो ये सिस्टम को बेसिक डिजिटलाइज करने का बेसिक पर्पस था, वो यही है कि यहाँ से जैसे ही लोग सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ से फिर वो अपने दूसरे कामों में निकल जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। दोस्त अहबाब, फैमिली वाला कोई भी रह रहा होता है, वो लोग फ़ौरन उसके पास चले जाते हैं। तो इस तरीक़ेकार को, इस चीज़ को रोकने के लिए हुकूमत ने ये इंतहाई कदम उठाया है, ताकि जो लोग उम्रा पे आएँ वो सिर्फ उम्रा ही करें, बाकी काम बिल्कुल ना कर सकें। क्योंकि अभी वीज़ा लगना भी शुरू हो जाएंगे सऊदी अरब के, अभी फैमिली वीज़े भी शायद निकल रहे हैं, ठीक है। इस तरह दूसरे वीज़े, वर्क परमिट भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए थोड़े कानून सख्त हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इनको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।